Hi friend, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वेरियस राशि वालों के लिए अप्रैल 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी राशि है वो एक्वेरियस कैसे है तो आप अपने बर्थ चार्ट में ये देखिए, अगर मून 11 नंबर के ऊपर है या 11 नंबर साइन के ऊपर है या एक्वेरियस राशि के ऊपर है तो जो आपकी राशि है वो एक्वेरियस है और आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो एक्वेरियस आपके लिए 1 से 2 तारीख के बीच में आपको कोर्ट के किसी मैटर से फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई कोर्ट मैटर चल रहा है तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, अगर अपने घर के लिए अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, कोई प्राइवेट अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको मिल सकता है। और अगर आप कोई फ्लैट या घर या गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, राहु जो है वो आपके 7th हाउस से गोचर कर रहा है और लियो साइन से गोचर कर रहा है। तो हो सकता है इस पीरियड में आप ट्रेड को लेके, किसी डील को लेके, किसी नेगोशिएशन को लेके थोड़ा सा डिजायरस रहें और हो सकता है इस पीरियड में आप किसी के साथ नेगोशिएट करें। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो हो सकता है किसी के साथ आप इस पीरियड में जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। इस पीरियड में आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। अगर कोई आपका चाइल्ड है तो उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप कोई चाइल्ड प्लान कर रहे हैं या कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसमें क्या है कि एक्चुअली जो केतु है वो एसेंडेंट में है और केतु अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को दिखता है और 5th हाउस में ऑलरेडी मून है। तो मून जो है वो 6th हाउस यानी डिजीज़ का कारक है। तो मून अगर आपके 5th हाउस में है और केतु अगर उसको एक्सपेक्ट करता है और सैटर्न जो है अपने 11th हाउस से अपने 7th एस्पेक्ट से मून को एक्सपेक्ट करता है यानी कुंडली के 5th हाउस को एक्सपेक्ट करता है तो हो सकता है कि एक आध बच्चा अबॉर्ट वगैरह हो जाए। तो इस पीरियड में अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो ये जो टाइम है उस चीज़ के लिए ठीक नहीं है और ये पूरा ईयर ही कहीं ना कहीं बेबी के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप कोई बेबी वगैरह प्लान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप डिले कीजिए। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। 6, 7 और 8 तारीख के पीरियड में अगर आप कोई जॉब वगैरह अगर आप ढूंढ रहे थे तो इस पीरियड में आपको जॉब वगैरह मिल सकती है। और अगर आप कोई सर्विस से जुड़ी किसी लाइन में हैं, जैसे आप अगर मेडिकल किसी लाइन में हैं, आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं या किसी भी प्रकार की अगर आप सर्विस देते हैं तो उन चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये जो पीरियड है ये सर्विस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों की सर्विस करते हैं या लोगों को सर्विस देना चाहते हैं तो ये जो पीरियड है सर्विस के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें जो सैटर्न है वो आपके 1st हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है और जो सैटर्न है वो कुंडली के 11th हाउस में आ गया है। तो आपको अपने एफर्ट से बहुत गेन मिलेगा, लेकिन जो गेन होगा वो बहुत ही स्लो होगा। और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं 11th हाउस में आया है तो आपको फॉरेन की चीज़ों से गेन हो सकता है। आपको बाहर से कोई अगर आपका कोई डील नेगोशिएशन है तो बाहर से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख के बीच में। इस पीरियड में जो मून है वो आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और मून के साथ वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो हो सकता है इस पीरियड में आप कि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़े से परेशान रहें, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहें, क्योंकि आप सोचते हैं कि जो लाइफ पार्टनर है वो आपके अकॉर्डिंग चले, लेकिन जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं होगी। तो हो सकता है लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपका जो लोअर जो बेली पार्ट है उसमें ऑपरेशन से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। और जो केतु है वो आपके एसेंडेंट से गोचर कर रहा है और जो केतु है वो 5th हाउस को भी देखता है, 7th हाउस को भी देखता है और 9th हाउस को भी देखता है। तो हो सकता है आप अपनी एक्टिविटीज़ को लेके, अपने ऑरा को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके थोड़े से डिटैचमेंट फील करें। और इस पीरियड में आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों में हैं तो थोड़ा सा आप डिटैचमेंट फील करेंगे। और इस पीरियड में अगर आप रिलीजियस चीज़ों में भी अगर हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा आप डिटैचमेंट फील करेंगे। तो ये जो पीरियड है आप थोड़ा सा लेजी अपने आप को महसूस करेंगे। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की।
इस पीरियड में अगर आप किसी मिनिस्ट्री सर्विस में हैं और आप अगर चाहते थे कि आपको कोई घर मिले, कोई आपको सरकारी कोई बंगलो मिले या कोई घर मिल जाए आपको, कि अगर आप किसी सरकारी जॉब में हैं या मिनिस्ट्री सर्विस में हैं, तो हो सकता है इस पीरियड में आपको घर वगैरह मिले और गाड़ी वगैरह भी आपको मिल सकती है। और ये जो पीरियड है आपका, जो वीनस है वो आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस में आया हुआ है, तो प्रॉपर्टी की चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी की चीज़ों से गेन हो सकता है, होमलैंड के लोगों से फ़ायदा हो सकता है और मदर से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। 15, 16 और 17 तारीख के बीच में जो सन है वो आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट हुआ है और अपने एग्जिटेशन में आया है, यानी एरीज में आया है, और जो सन है वो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। तो 7th हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में आया है, तो हो सकता है आप ट्रेड में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है उसके लिए बहुत ज़्यादा आप एंथुजियास्टिक रहेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इस पीरियड में आपको बहुत होगा और हो सकता है उस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से आपको काफ़ी नाम हो और आपके अंदर जो एनर्जी होगी काम करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो आपका मार्स है वो ट्रांजिट हुआ है आपके टॉरस में 4th हाउस में, और मार्स जो है वो आपके 10th हाउस का लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है इस पीरियड में आप प्रॉपर्टी से संबंधित किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएं और हो सकता है कि प्रॉपर्टी की चीज़ों में आप एफर्ट्स लगाएं या कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप इस पीरियड में परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में जो 6th हाउस का लॉर्ड मून जो है वो आपके 11th हाउस से गुजर कर रहा है और 11th हाउस में ऑलरेडी जो सैटर्न वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो सैटर्न और मून जो है वो कुंडली के 11th हाउस में 11th हाउस से गुजर कर रहे हैं। तो इस पीरियड में आप थोड़ा सा अपने बिजनेस नेटवर्क सर्कल को लेके, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके, अपने इनकम को लेके थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एंजाइटी वगैरह या टेंशन वगैरह भी हो सकती है। तो इनकम को लेके थोड़ा सा आप सीरियस हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, तो जो इनकम होगी वो आएगी तो ज़रूर, लेकिन थोड़े से स्लो मोशन में आएगी। तो इस पीरियड में थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो 6th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस से गोचर कर रहा है। तो हो सकता है आप कहीं बाहर कहीं सेटल हो जाएं, कोई काम धंधे को लेके, या कोई आपकी कोई फॉरेन कंट्री में कोई आपकी नौकरी वगैरह लग सकती है, कोई जॉब वगैरह लग सकती है। अगर आप जॉब वगैरह ट्राई कर रहे थे तो ये जो पीरियड है हो सकता है आप फॉरेन में आपकी जॉब लगे, या फॉरेन ट्रैवल का भी योग बन रहा है इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैटर्न है वो 12th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में आया हुआ है, तो फॉरेन से कहीं ना कहीं गेन का भी योग बनता है। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहा है और 2nd हाउस में वीनस जो है वो अपने एग्जिटेशन में है। तो इस पीरियड में आप अपनी फैमिली वालों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये जो पीरियड होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फैमिली में काफ़ी फन होगा, काफ़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी। तो ये जो पीरियड है आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इन्वेस्ट कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये जो टाइम है आप बिताइए। ये जो पीरियड है ये आपके फैमिली के लिए है और फैमिली मेम्बर्स के लिए। फिर हम बात करते हैं 27, 28, 29 और 30 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहा है। तो हो सकता है जो आपके सिबलिंग्स हैं या जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या जो जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, तो हो सकता है उन लोगों के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है। और आपका जैसे सन एग्जिटेशन में है तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव किस्म के भी रहेंगे, और जो मून है वो इसमें कंबस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा मेंटली आप थोड़ा सा अपने आप को स्लो महसूस करेंगे, थोड़ा सा टेंस महसूस करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको गुस्सा वगैरह भी आ जाए, क्योंकि जो मून है वो एरी से ट्रांजिट हो रहा है। तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा गुस्सा वगैरह भी आ सकता है। तो थोड़ा कोवर्कर्स को लेके, टीम को लेके थोड़ा सा आपको बैलेंस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इन लोगों के साथ। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकता है इस पीरियड में, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में, सेल्स में, मार्केटिंग में, इन चीज़ों में बिजी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस आप महसूस करेंगे, थोड़ा सा डलनेस महसूस करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की एक्वेरियस राशि वालों के लिए अप्रैल 2017 कैसा जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि अप्रैल के मंथ में आपको कैसे बेनिफिट करवा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।